बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी में तौसीह कर दी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप का तो अजीबोगरीब हाल कर दिया ईरान ने। ऐसा लगता है कि ईरान को बिल्कुल पता है और उसकी गहरी नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप पे अमेरिका में कितना दबाव है। अब वो इस दबाव को इस्तेमाल भी कर रहा है। ईरान को इस बात का आइडिया है कि अमेरिका दुनिया में तनहा होता जा रहा है, उसके पुराने सारे साथी उसको छोड़ गए हैं और इस वक्त आलमी सतह पर उसको वो हमायत हासिल नहीं है जो माजी में हुआ करती थी। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की अपनी हुकूमत और पोजीशन अमेरिका के अंदर काफ़ी कमज़ोर है और वो मिड टर्म इलेक्शन जीतने की पोजीशन में भी नहीं है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए और डोनाल्ड ट्रंप के और अमेरिका के बदलते हुए मुतालबात को देखते हुए ईरान ने साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की, ईरानियों से बात की, अमेरिकन से बात की, बार बार बात की और कोशिश की किसी तरह ये मुज़ाकरात दोबारा इस्लामाबाद में हो। आबना हुरमुज़ तो बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। पिछले 3-4 दिन से रावलपिंडी के शहरियों का जीना हराम किया हुआ है और जो दोनों शहर हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद, वहाँ पे कभी छापे मारे जाते हैं, कभी रास्ते बंद किए जाते हैं, कभी मार्केटें बंद की जाती हैं। अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा कर दी गई थी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो होने थे वो नहीं हो पाए। यहाँ मेरे पास खबर है डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर जंगबंदी का ऐलान कर दिया है कि जंगबंदी में मैं तौसीह कर रहा हूँ, लेकिन इस मरतबा उसने ड्यूरेशन नहीं बताया कि कितने अरसे के लिए किया है। देखिए ज़रा ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें। पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया है बार बार डोनाल्ड ट्रंप को। पाकिस्तान ने बार बार डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दी है, वरना यहाँ पे तो कोई सुलह करवाने वाला भी नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसा भी नहीं है जिसकी दरखास्त पे डोनाल्ड ट्रंप जंग करना रोक दे या लड़ाई से पीछे हट जाए। पिछली मरतबा आपको याद है डोनाल्ड ट्रंप को लड़ाई रोकनी थी तो डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को एक ट्वीट भेजा था जिसे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया था पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने गलती से, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उसी का हवाला देते हुए जंग को रोक दिया था। और इस मरतबा फिर ऐसा ही हुआ कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से ही अपील करवाई गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी ठीक है मैं एक दफ़ा फिर जंग रोक देता हूँ, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया भी अदा कर दिया। ये 3 मरतबा हो चुका है। पहले ये हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये अनाउंस किया कि वो पूरी सिविलाइजेशन को तबाह कर देगा, वो तमाम पावर प्लांट्स को उड़ा देगा, तमाम पुलों को उड़ा देगा और ईरान को तबाही के इस तरह के मंजरनामे में बदल देगा। ईरान का मंजरनामा पूरा तबाही से ऐसे बदल देगा कि ईरान कई दहाइयों तक वापस खड़ा नहीं हो पाएगा। ये इस किस्म की बड़ी खौफनाक धमकियाँ डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। उन धमकियों के बाद ईरान ने डरने से इनकार कर दिया और ईरान ने कहा ठीक है जो आपने करना है वो आप करें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप डेडलाइन देता रहा। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन की डेडलाइन दी, फिर 6 दिन की डेडलाइन दी, फिर जनाब डेडलाइन को मज़ीद बढ़ा दिया और फिर पाकिस्तान की जानिब से एक ट्वीट आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी मैं 2 हफ्ते के लिए मज़ीद रुक रहा हूँ। इन 2 हफ्तों के बीच में शुरू में मुज़ाकरात हुए जो नाकाम हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकाना शुरू किया कि दोबारा मुज़ाकरात में बैठो नहीं तो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ईरान मुज़ाकरात में नहीं बैठा। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी धमकियां दी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान में गए, 3 दिन वहां पे रहे, उनसे बातचीत की और डोनाल्ड ट्रंप को बताया कि ईरान के फलां मसाइल है उनको आप हल करें। खास तौर पर जो बैरूनी नाकाबंदी एक की हुई है अमेरिका ने, मैं आज आपको मैप की मदद से दिखाऊंगा कि ये नाकाबंदी उन्होंने कहाँ की हुई है, इस पर ईरान के जो एतराज़ात थे वो भी बताए। और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर जनाब फतह का ऐलान कर दिया और झंडे गाड़ दिए। ईरान ने फिर इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी लगाई, ईरान ने फिर इनकार कर दिया। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर धमकी लगा दी थी। उसने कहा मैं पूरा मुल्क ही धमाके से उड़ा दूंगा अगर ईरान हमारे साथ कोई डील नहीं करता तो। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था आज से 1 दिन पहले, यानी कल के दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं जंगबंदी के अंदर तौसीह करूं या जंगबंदी जो है वो जारी रहे। जंगबंदी खत्म हो जाएगी और दोबारा से हमला हो जाएगा। आज बुध का दिन है और आज जंगबंदी खत्म होकर दोबारा लड़ाई शुरू होना थी। ईरान ने भी इसकी तैयारी की हुई थी, लेकिन एक मरतबा फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा जंगबंदी का ऐलान कर दिया। और इतना बहाना क्या बनाया, डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल और बुध की रात दोबारा ऐलान किया जंगबंदी का और ये नहीं बताया कि अब ये जंगबंदी कितना अरसा चलेगी। लेकिन इस मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहाना बनाया वो बहाना ये बनाया जनाब कि ईरान की क़यादत जो है उसके अंदर आपस में कुछ थोड़े बहुत इख्तलाफात हैं और वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए, फिर वो हमारे साथ मुज़ाकरात करेंगे। अंदाज़ा करें कि डोनाल्ड ट्रंप की दुर बना के रख दी है ईरान ने। कैसी दुर्गत बनाई है कि अब बेचारा बहाने ढूंढता है कि किसी तरह मैं जंगबंदी कर लूँ। सुपर पावर था इनका मुल्क, कितनी इज्जत थी इनके मुल्क की, कितनी ताकत इनके मुल्क की मानी जाती थी पूरी दुनिया में, लेकिन टके टोकरी हो गए। और अब वो पाकिस्तान की मिन्नत तरला करते हैं। पाकिस्तान वो जो 1-1 अरब डॉलर के लिए कोशिश करता रहता है। हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, कमज़ोर मुल्क है और एक जाली हुकूमत है पाकिस्तान में बेशक, लेकिन ऐसे मुल्क से भी डोनाल्ड ट्रंप बेचारा मदद मांगता रहता है। पाकिस्तान अच्छी बात है, चलो मदद कर देता है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस हकीकत की बुनियाद पर कि ईरान की हुकूमत शदीद अंदरूनी तकसीम का शिकार है जो कि गैर मुतवक्के नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की दरखास्त पर हमें कहा गया कि ईरान पर हमले को इस वक्त तक रोक दें जब तक उनके रहनुमा और नुमाइंदे एक मुतहदा तजवीज़ पेश ना कर दें। अंदाज़ा करें आप, ईरान के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नज़र आया अब तक? उनकी सारी क़यादत लगभग एक जैसी बात करती है।
कोई थोड़ी सी नरम बात करता है, कोई थोड़ी सी सख्त बात करता है। ईरानी मीडिया में या अरब मीडिया में कोई ऐसी चीज़ आपको दिखाई नहीं दी। लेकिन अमेरिका के अंदर इख्तलाफात की खबरें पूरी दुनिया का हिस्सा बन रही हैं। सारी दुनिया को पता है कि शदीद तरीन इख्तलाफात हैं अमेरिका के अंदर। बार बार वहाँ पे कभी इस्तीफे सामने आ जाते हैं, कभी आर्मी चीफ को वहाँ से ओहदे से हटा दिया गया, 21 जर्नैलों को फारिग कर दिया गया। ये सारा कुछ तो अमेरिका में हो रहा है। ईरान में तो उनके लोग मारे गए, इसके बावजूद वहाँ पे कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। बार डोनाल्ड ट्रंप ने अब ईरान के अंदरूनी इख्तलाफात को बहाना बनाकर जंगबंदी को आगे बढ़ा दिया। भाई अगर अंदरूनी इख्तलाफात थे तो ईरान कोई रिक्वेस्ट कर देता ना कि जंगबंदी मजीद बढ़ा दे। ईरान ने जंगबंदी बढ़ाने की रिक्वेस्ट नहीं की, बल्कि ईरान ने इस मरतबा जो फाइनल धमकी है वो ईरान ने दी हुई थी। ईरान ने यह कहा था, और ये बाकायदा इसके ऊपर खबरें हैं, आलमी मीडिया ने यानी मिरर के ऊपर यह खबर छपी हुई है कि ईरान ने सीज फायर ख़त्म होने पर अमेरिका पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने और बहुत सारे नए सरप्राइज देने का दावा किया हुआ है। और ईरान ऐसा कर सकता है क्योंकि उसने तैयारियां की हैं इस बीच में। अब यहाँ पे जो ईरान की जानिब से एक धमकी दी गई थी साफ, वो ये थी कि अमेरिका ने अगर पड़ोसी ममालिक से हमारे ऊपर हमले किए, यानी जो गल्फ ममालिक है, खलीजी ममालिक है, अगर वहाँ से हमारे ऊपर हमले किए तो उनकी ऑयल तनसीबात को हम तबाह कर देंगे। ये ईरान ने ख़बरदार किया था कि अब किसी भी सूरत अपने ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ आपने इस्तेमाल नहीं होने देना। और ये पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस कमांडर माजिद मूसवी ने यह स्टेटमेंट दिया था, जिन्होंने मिसाइल और ड्रोन दागने होते हैं, साफ कह दिया था। और इस मरतबा जो सारा बोझ है वो अरब ममालिक के ऊपर पड़ना था, क्योंकि इन्होंने अटैक सीधा अरब ममालिक के ऊपर कर देना था। अब ट्रंप की धमकियां काम नहीं की, ईरान नहीं माना। जेडी वेंस बार बार तैयारी की तरफ देखते रहे, वो वहाँ से फ्लाई नहीं कर सके। पाकिस्तानी बार बार रनवेज की तरफ देखते रहे कि अमेरिकन आएंगे, ईरानी आएंगे, वो आए नहीं। और ये उन दोनों का फैसला है, यानी ईरान ने ना आने का फैसला किया, और ईरानी अगर नहीं आते तो अमेरिकन के आने का फ़ायदा नहीं है, उन्होंने भी ना आने का फैसला किया। तो पाकिस्तान ने अपनी कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं हुई। अब ईरान ने एक और बात की है कि जो बंदरगाहों का मुहासरा किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, ये जंग के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा हम इसको जंग ही समझते हैं, जो आपने हमारी बंदरगाहों के गिर्द एक मुहासरा कायम किया हुआ है, ये एक तरह की जंग है और ये जंग के मुतरादिफ है। अब इसका ईरान क्या जवाब देता है? देखिए, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम आने वाले दिनों में पैदा होगा। जैसे जैसे खित्ते के ममालिक में तेल की गैस की किल्लत पैदा होगी, तब अमेरिका का इम्तिहान बढ़ेगा। अमेरिका ने जिस जगह पे ब्लॉकेज लगाया हुआ है, ये पाकिस्तान से ओमान के बॉर्डर के बीच में समंदर का एक इलाका है जहां पे अमेरिका ने ब्लॉकेज लगाया हुआ है। वो मैं आपको भी आगे जाके दिखा देता हूं। लेकिन अब ये देखें कि क्या अमेरिका इस मुहासरे में चीन के जहाज़ों को रोक पाएगा? जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोरिया और बहुत सारे बड़े ममालिक हैं जिनका ऑयल और गैस यहाँ से जाता है। अब ईरान जो है वो मलबा बड़े आराम से डाल देगा अमेरिका पर कि जनाब हम तो एक सिस्टम के तहत कह रहे हैं यहाँ से जो आपने लेकर जाना है ले जाएं, लेकिन अमेरिका ब्लॉकेज कर रहा है, वो रोक रहा है, तो आप जाने और अमेरिका जाने। आप अमेरिका को बोलेंगे वो रास्ता दे। तो चाइना ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई थोड़े से सख्त स्टेटमेंट देगा, जैसा कि उसके स्टेटमेंट आजकल आप देख भी रहे हैं। बीबीसी ने इसको पहली मरतबा ऐसे रिपोर्ट किया है कि जैसे ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। देखिए, पहले ये रिपोर्ट ऐसे होता था कि ट्रंप ने ईरान को मजीद मोहलत दे दी, लेकिन अब ये इस तरह रिपोर्ट हो रहा है कि ट्रंप ने मजीद मोहलत हासिल कर ली। पूरे दुनिया के मीडिया में अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत जो है वो मिट्टी में मिल रही है। ऐसा लगता है कि ईरान जो है वो खास तौर पे अमेरिका की अंदरूनी सूरत हाल से बहुत ठीक ठाक बाखबर है। उसे आइडिया है कि जितना ज़्यादा ईरान इस मामले को ताखीर का शिकार करेगा, ट्रंप पे उतना दबाव बढ़ेगा और उतनी बेहतर डील करने की पोजीशन में ईरान आ जाएगा। अब जितना अरसा ये जंगबंदी रही है, उतना अरसा ईरान ने और अमेरिका ने क्या क्या किया, ये कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। इस जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपनी तैयारियाँ और अहदाफ चुन लिए हैं। ईरानी जो मीडिया है और जो उनके सोर्सेज हैं वो ये दावा करते हैं कि वो वाकई उंगली बटन के ऊपर रखकर बैठे हैं और उनकी तैयारी बहुत ठीक ठाक है। अगर दोबारा अटैक हुआ तो वो बहुत शदीद हमला करेंगे और हैरान करेंगे अपने दुश्मन को। दूसरी जानिब एक रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट अमेरिका से आई है। अमेरिका का एक इदारा है सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़। उसके तज्जिए के मुताबिक 7 हफ्तों की जंग में अमेरिका ने अपने जो स्ट्राइक मिसाइल्स हैं उनके ज़ख़ीरे का कम से कम 45% इस्तेमाल कर लिया है, जबकि बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए इस्तेमाल होने वाले थर्ड मिसाइलों के ज़ख़ीरे का कम से कम 50% इस्तेमाल कर लिया है, जबकि पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई इंटरसेप्टर मिसाइल जो हैं उनका भी तकरीबन 50% इस्तेमाल कर लिया है। यानी अगर दोबारा ईरान के साथ लड़ाई होती है तो अमेरिका के पास ज़खायर बहुत कम है मिसाइलों के, उस तरह नहीं है जैसे माजी में अमेरिका के पास होते थे। अच्छा, अगर अमेरिका दोबारा ये मिसाइल हासिल करना चाहे, लगभग आधे मिसाइल अमेरिका के चल गए।
अगर यही मिसाइल अमेरिका दोबारा हासिल करना चाहे तो उसको 3 से 5 साल का अरसा दरकार है। अगर वो बड़ी अच्छी रफ्तार से बनाए तो 3 साल, वरना नॉर्मली ये 5 साल में इतने मिसाइल अमेरिका तैयार करता है। और ये एक अमेरिकन इदारे की रिपोर्ट है जो मैंने आपके सामने रखी है। बैनुल अक़वामी सतह पे ये रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हद तक पब्लिक हो चुकी है। अमेरिका ने खित्ते में अपनी फौजी कुव्वत को बढ़ाया और अपने फौजियों की, जहाज़ों की तादाद को बढ़ाया। लेकिन क्या इससे अमेरिका ज़्यादा बड़ी तबाही फैलाएगा? तो बात तो सही है कि जितने ज़्यादा हथियार होंगे अमेरिका की तबाही फैलाने की सलाहियत उतनी बढ़ेगी। लेकिन एक दूसरी बात भी है, जितनी ज़्यादा अमेरिका की इस खित्ते में मौजूदगी होगी, ईरान के लिए टारगेट्स भी उतने ही ज़्यादा होंगे। यानी जितने फौजी होंगे, जितने हथियार होंगे, जितने अड्डे होंगे अमेरिका के, ईरान उतने ही ज़्यादा जवाबी हमले कर सकेगा और उतनी ज़्यादा तबाही फैला सकेगा। ये भी एक हकीकत है, इससे भागा नहीं जा सकता। अच्छा, जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने इत्तेहादियों से शानदार सफारतकारी की है और मजीद सपोर्ट आलमी सतह पर हासिल की है। अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप आलमी लेवल के ऊपर अपने इत्तेहादियों को मनाने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके, अपने पुराने इत्तेहादियों को इकट्ठा नहीं कर पाए। नाज़रीन, बाकी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।